डियर स्टूडेंट, कुछ स्टूडेंट का शिकायत आया केवल एनसीईआरटी बुक का पढ़ाई हो रहा है। तो आप लोगों के लिए आज से केसी सिन्हा बैच यानी जो शाम में 4 से 5 चलता था उस बैच के लिए पढ़ाई का प्रारंभ कर रहे हैं। देखिए यहाँ लिखे हैं केसी सिन्हा बैच के छात्रों के लिए, छात्रों में छात्र और छात्रा दोनों आ गए। बैच टाइम 4 से 5। आप लोगों को हम मैट्रिक्स ख़त्म कर चुके थे, डिटर्मिनेंट प्रारंभ भी हुआ था, तब तक कोरोना जैसा महामारी जो है उसके चलते बंद किया गया। तो आज से आप लोगों के लिए पढ़ाई जो है केसी सिन्हा बुक का शुरू किया जा रहा है। हम लोगों को पढ़ना था डिटर्मिनेंट, लेकिन डिटर्मिनेंट में कुछ हम लोग पढ़े भी थे, लेकिन डिटर्मिनेंट पढ़ने में दिक्कत होगा ऑनलाइन पढ़ाने में, क्योंकि ज़्यादा उसमें रफ करना है, ज़्यादा समझाना है, तो उस बतलाने में दिक्कत होगा। इसके चलते हम सोचे कि एक नया चैप्टर आप लोगों का शुरू किया जाए, जिसको लॉकडाउन के पहले समाप्त भी कर दिया जाएगा। लॉकडाउन टूटने के पहले समाप्त इसको किया जाएगा। तो इसको देखते हुए हम आप लोगों का एक नया चैप्टर त्रिकोणमिति, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का शुरुआत किए हैं। सबसे पहले तो केसी सिन्हा बैच वाले छात्रों के लिए, जो भी छात्र इस वीडियो को देखेंगे सब्सक्राइब कर लेंगे। ऐसा करने से कोई भी वीडियो आप लोगों का होगा, जैसे ही आप लोगों के व्हाट्सएप पे जाएगा या यूट्यूब पर जब भी जाएगा, जिस समय जाएगा उस समय आप लोगों को पता चल जाएगा। तो सब्सक्राइब करना ज़रूरी है, इसको भूलेंगे नहीं। अब आप लोग देखिए पढ़ाई। अध्याय 4 में प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन है। यही हम लोग लॉकडाउन टूटने के पहले इस चैप्टर को समाप्त करेंगे। केसी सिन्हा बैच के लिए, स्टूडेंट के लिए बोल रहे हैं। अध्याय 4 प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स यानी प्रतिलोम, ट्रिगोनोमेट्रिक मतलब त्रिकोणमितीय, फंक्शन मतलब फलन। इसका पहले थ्योरी हम लोग समझते हैं। तो थ्योरी में पहले हम लोग जानेंगे कि प्रतिलोम फलन क्या है। प्रतिलोम फलन इनवर्स फंक्शन, एफ के पावर एन मतलब फंक्शन हो गया। इस चैप्टर को इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट भी देख लेंगे, क्योंकि त्रिकोणमिति में हिंदी इंग्लिश का कोई ज़्यादा मायने नहीं होता है। तो आप लोग देखेंगे कि पहले थ्योरी हम लोग शुरू कर रहे हैं। एक ही चैप्टर केवल पढ़ना होता है, जो कि परीक्षा में आप लोगों का 6 नंबर का आएगा। तो प्रतिलोम फलन इनवर्स फंक्शन, इसका जो थ्योरी है इसको मिटाते हैं। देखिए प्रतिलोम फलन का जो फॉर्मूला है ऊपर में लिख रहे हैं। इसका फॉर्मूला, यदि स्मॉल एफ एक फलन होता है, एक फलन होता है, तो एफ इनवर्स को प्रतिलोम फलन कहते हैं। यदि एफ एक फलन होता है तो एफ इनवर्स को प्रतिलोम फलन कहते हैं। एफ कोई फलन होगा तो एफ इनवर्स को हम लोग कहेंगे प्रतिलोम फलन। यदि एफ एक फलन होता है तो एफ इनवर्स को प्रतिलोम फलन कहते हैं। इसलिए का सिंबल, एफ को कहते हैं फलन, तो एफ इनवर्स को कहेंगे प्रतिलोम फलन। मतलब एफ को बोलेंगे हम लोग फलन, तो एफ इनवर्स को बोलेंगे प्रतिलोम फलन। मतलब कि किसी भी फंक्शन के पावर में -1 आ गया तो समझ लीजिए कि वो प्रतिलोम कहलाएगा।
अगला थ्योरी है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। इसका इंग्लिश नाम आप लोग जान ही रहे हैं, हेडिंग में है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, इसका परिभाषा हम लोग जानेंगे। वैसे फलन जिसमें साइन इनवर्स एक्स कॉमा कॉस इनवर्स एक्स कॉमा सेक इनवर्स एक्स कॉमा कॉसेक इनवर्स एक्स कॉमा कॉट इनवर्स एक्स तथा टैन इनवर्स एक्स। वैसे फलन जिसमें साइन इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स एक्स सेक इनवर्स एक्स कॉसेक इनवर्स एक्स कॉट इनवर्स एक्स तथा टैन इनवर्स एक्स, कोई भी कहीं पर लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये नहीं कि साइन के बाद कॉस, कॉस के बाद सेक, मतलब कुछ 6 होना चाहिए। तो जिसमें साइन इनवर्स कॉस इनवर्स, देखिए साइन इनवर्स कॉस इनवर्स टैन इनवर्स कॉस एक्स सेक कॉट, सबका इनवर्स के बारे में जिसमें स्टडी हम लोग करेंगे उसी को कहेंगे प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। अगला फॉर्मूला जानते हैं, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये सब है जो बतलाने जा रहे हैं। अगर साइन है, एंगल में साइन इनवर्स है, इसका वैल्यू x होगा। कॉस है, एंगल में कॉस इनवर्स x है, इसका वैल्यू x होगा। टैन है और एंगल में टैन इनवर्स x है, इसका वैल्यू x होगा। कॉसेक है और एंगल में कॉसेक इनवर्स x है, इसका वैल्यू x होगा। सेक है और इसमें सेक इनवर्स x है, इसका वैल्यू x होगा। इसके बाद कॉट है और कॉट इनवर्स x एंगल में है, तो इसका वैल्यू x। इसका मतलब आप लोग जाने, साइन का एंगल, देखिए यहाँ साइन और एंगल में भी साइन है, जो बाहर वही अंदर होना चाहिए, लेकिन एक में इनवर्स होना चाहिए, एक में इनवर्स नहीं होना चाहिए। तो इनवर्स वाला और ई वाला दोनों कैंसिल हो जाता है, जो एंगल होता है वही यहाँ हो जाता है। जैसे कॉस, मतलब बाहर भी वही और अंदर भी वही, एक इनवर्स एक बिना इनवर्स के होगा, तो दोनों कैंसिल हो जाएगा और जो एंगल होगा वही यहाँ पर आ जाएगा। एग्जाम्पल के रूप में मान लीजिए आ गया साइन इनवर्स, नहीं साइन इनवर्स π/6, इतना आ गया। इसको मिलाएंगे, यहाँ साइन यहाँ भी साइन, लेकिन एक ऐसी है एक इनवर्स है, तो ये कैंसिल होकर के x हो जाता है। तो यहाँ भी मिलाइए, साइन यहाँ इनवर्स, दोनों को कैंसिल कर देंगे, तो इसका रिजल्ट होगा π/6। एक और एग्जांपल ले लीजिए, मान लीजिए टैन, एंगल में टैन इनवर्स π/4। तो इसमें देखना ही है कि जो बाहर है वही अंदर होना चाहिए, लेकिन एक इनवर्स तो एक बिना इनवर्स के होना चाहिए, लेकिन दोनों सेम होना चाहिए।
तो इनवर्स वाला और बिना इनवर्स वाला कैंसिल हो जाता है। तो जैसे tan इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा π/4। तो साइन जो रहेगा वही बाहर रहेगा। जैसे एक और जानिए, इसी प्रकार का एक और फॉर्मूला आता है। जैसे बाहर में साइन इनवर्स और यहाँ पे साइन x इक्वल x, कोई जरूरी नहीं है कि अंदर इनवर्स वाला ही होगा। जैसे बाहर में इनवर्स हो गया, अंदर इनवर्स नहीं है, तो भी इसका यही होगा। जैसे मान लीजिए cos इनवर्स cos x, तो x, या यहाँ पे tan इनवर्स tan x, तो यहाँ पर भी होगा x। मतलब कि जिस तरह से अभी पहले पढ़े थे कि इनवर्स अंदर था, बिना इनवर्स बाहर था, तो वही एंगल वाला हो जा रहा था। इसमें भी उसी तरह से, केवल बदलेगा क्या कि इनवर्स वाला बाहर और बिना इनवर्स वाला अंदर, तो उसका वैल्यू वही हो जाएगा। यानी कि ऐसे समझे, एक इनवर्स रहेगा, एक बिना इनवर्स रहेगा, तो दोनों कैंसिल होकर के जो एंगल के जगह पर रहेगा उसी को हम लोग लिख देंगे। अगला होगा, इसका गुण क्या होता है हम लोग जानेंगे। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का गुण यानी प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज क्या है अब हम लोग जानेंगे। इसमें प्रॉपर्टीज ही मेन होता है। तो आज आप लोग प्रिय स्टूडेंट, आज आप लोगों के लिए इतना ही से शुरुआत कर रहे हैं। कल के क्लास में प्रॉपर्टीज हम आप लोगों को बतलाएंगे। जिस तरह से आप लोगों का मैट्रिक्स का यानी आव्यूह का प्रकार 12 बतलाए थे, उसी तरह से इसका प्रॉपर्टीज भी 12 होता है, इसका भी गुण 12 होता है। तो वही 12 प्रॉपर्टीज आप लोगों का बतलाएंगे अगला क्लास यानी कल वाला क्लास में। तब तक के लिए आप लोगों को हमारे तरफ से, तो कल आप लोगों को प्रॉपर्टीज बतलाएंगे। कल प्रॉपर्टीज जरूर आप लोग समझेंगे। इतना समझ में आया कि नहीं, इसको कमेंट के जरिए हमारे पास बोलेंगे। आप लोग कमेंट करेंगे। जिसको दिक्कत होगा मोबाइल फोन से फोन करके या व्हाट्सएप पर मैसेज करके इसके बारे में पूछ सकते हैं। आज से शुरू किया गया है। लॉकडाउन के पहले आप लोगों का इस समाप्त होने का उम्मीद है कि समाप्त हो जाएगा एक चैप्टर। तब तक के लिए आप लोगों को कल एक प्रॉपर्टीज के बारे में कल हम लोग स्टडी करेंगे। जो प्रॉपर्टी लिखवाएंगे उसको प्रूफ भी कर करके दिखाएंगे। तो कल ही होगा। तब तक के लिए धन्यवाद। घर में ही रहें, कोरोना से बचें, पढ़ाई का टेंशन नहीं करें। क्लास खुलने के बाद 2-2 बैच पढ़ा करके आप लोग सिलेबस टाइमली दिसंबर तक ही देंगे, प्रत्येक वर्ष के जैसा। टेंशन नहीं लेंगे, भरोसा रखिए। आप लोग जानते हैं, आप लोगों के भरोसा पर कभी भी हम खरे उतरे हैं। धन्यवाद।